भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल चंद्रशेखर रावत ने प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के युवाओं के लिए आरक्षण की मांग की है। इसके लिए बकायदा उन्होंने लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक भी पेश किया है। आपको बता दें, शुक्रवार को लोकसभा में चंद्रशेखर रावत ने 3 अहम गैर सरकारी विधेयक पेश किए हैं। सबसे पहला है निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था की मांग की है। चंद्रशेखर रावत ने दूसरी मांग की है, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। इसके अलावा चंद्रशेखर रावत ने देश के सभी बालकों को उच्च एवं माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने की भी मांग की है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रियायती स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर, आपकी नजर हम पे बहुत है सर। एडवोकेट नंबर 30, आइटम नंबर 32, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सर महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 33, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। चंद्रशेखर रावत द्वारा प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि केंद्र सरकार को विशेष रियायतों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना चाहिए। पहली बार लोकसभा पहुंचे चंद्रशेखर रावत ने अपने विरोधी दलों की टेंशन भी बढ़ा दी है। सियासी पंडितों के माने तो चंद्रशेखर रावत के इस कदम से यूपी की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस कदम ने अखिलेश यादव और मायावती की भी टेंशन बढ़ा दी होगी। चंद्रशेखर ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर निर्दलीय जीत हासिल की है, उसे साबित हुआ है कि यूपी में दलित वोट बैंक पर अब चंद्रशेखर की भी पकड़ बनती जा रही है। इस तरह यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर कई सीटों पर भी खेल बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।